ये वीडियो गम्बत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि गम्बत सिंध में से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम देखेंगे इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल से रिलेटेड कौन कौन से बैचलर प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं और उनके क्या फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी का एडमिशन शेड्यूल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एंड बैचलर प्रोग्राम के लिए सिंध की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कितनी सीट्स बनती हैं, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में 2 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजीज़। इसमें कौन कौन सी बीएस डिग्रीज़ ऑफ़र होती हैं वो लिखी हुई हैं और साथ में सीट्स लिखी हुई हैं कि सिंध की तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आगे हम अगली वाली स्लाइड में देखेंगे किन किन डिस्ट्रिक्ट से आप अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट के हैं, डोमिसाइल है आपका, तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सीट्स जो हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं कि एक इस बीएस प्रोग्राम में कितने बच्चों को लेते हैं वो लोग। तो सबसे पहले है बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, इसमें 8 नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। फिर बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसमें इंक्लूड है इंटेंसिव केयर एंड एनेस्थीसिया और पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर, इसमें 8 सीट्स हैं। फिर पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री है, इसमें 7 हैं। बीएसएमटी कार्डियोलॉजी एंड परफ्यूजन साइंसेज है, बीएसएमटी रेडियोलॉजी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन है, सर्जिकल केयर है और पीडियाट्रिक केयर है, इसमें 8 सीट्स हैं। उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजी केयर में और डायलिसिस केयर में 7 सीट्स हैं। देन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर में 8 हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में भी 8 हैं। देन बीएसएमटी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, इसमें 7 सीट्स हैं। तो टोटल 100 सीट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में, आप इन बैचलर प्रोग्राम्स में अगर लेते हैं तो। फिर यहाँ पर हमारे पास टैग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट्स जिसका आपके पास डोमिसाइल होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले है बदीन, दादू, घोटकी, हैदराबाद, जैकवाबाद, जामशोरो, कंबर शहदादकोट, कशमोर, खैरपुर, लाड़काना, भटियारी, मीरपुर खास, नौशेरा फ़िरोज़, सजावल, संगर, शहीद बेनज़ीराबाद, शिकारपुर, सक्खर, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लायार, थरपारकर, ठट्टा और उमरकोट। ठीक है, सारी थी डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर अप्लाई करने की, कि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ हो प्री मेडिकल में लाजमी, और इसके अलावा आपने एमडीकेट भी दिया हो। अब ये तो प्रोस्पेक्टस लास्ट ईयर का है तो यहाँ पर एमडीकेट 2022 लिखा हुआ है, अगर आप इस साल एडमिशन लेंगे तो 2023 होगा। ठीक है, एमडीकेट आपने दिया उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिंध की डिस्ट्रिक्ट्स में आपका किसी एक डिस्ट्रिक्ट का आपका बस डोमिसाइल हो तभी आप बीएस के 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो एडमिशन फ़ीस एक दफ़ा आपको देनी है, नॉन रिफंडेबल। फर्स्ट ईयर के लिए 10,000 है, और यानी कि एक दफ़ा देनी तो फिर सेकंड ईयर से फाइनल ईयर की कुछ नहीं होगी। अच्छा, ये फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ईच ईयर का है, सेमेस्टर वाइज नहीं है, बल्कि आपको साल की पूरी फ़ीस देनी होगी। कॉशन मनी है रिफंडेबल 5,000 रुपये, यानी कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको वापस मिल जाएगी। आइडेंटिटी कार्ड फ़ी है पर ईयर 200 रुपये। ट्यूशन फ़ीस है ₹20,000 पर सेमेस्टर। ठीक है, और फिर साल का लिखा हुआ है तो 40,000 हो जाएगी। देन इनरोलमेंट कार्ड फ़ी है 300 रुपये, एक दफ़ा देनी है। फर्स्ट ईयर में सिर्फ लाइब्रेरी डेवलपमेंट फ़ंड है, एक दफ़ा फर्स्ट ईयर में देना है 500 रुपये। देन आपको बाद में भी देना होगा 500 रुपये। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 4,000 है पूरे ईयर की, और पर सेमेस्टर करें तो 2,000 होगी, आपको देनी होगी फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक का सब। तो टोटल जो आपकी अमाउंट बनेगी फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन के वक्त देनी है 60,000 रुपीज़, और देन सेकंड ईयर से फाइनल ईयर में देनी है 44,700 रुपीज़। देन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपको एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये आपको फ़ोटोस्टेट कॉपीज़ इनकी जमा करानी है। सबसे पहले एमडीकेट का मार्क्स सर्टिफिकेट, देन एमडीकेट का एडमिट कार्ड, उसके बाद पास एंड मार्क्स सर्टिफिकेट ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन, इनके मार्कशीट जो होती है मैट्रिक की। देन इंटरमीडिएट की मार्कशीट जमा करानी है आपको। उसके बाद सीएनआईसी देना है, या फिर बी फॉर्म जो होता है वो, अगर आप 18 ईयर्स से कम एज के हैं तो बी फॉर्म, और अगर आप 18 से ज़्यादा हैं तो आपको सीएनआईसी कॉपी देनी होगी। देन 4 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स देनी होंगी अटेस्टेड। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, क्योंकि इनमें वो है ना रिस्ट्रिक्शन है कि आप इस डिस्ट्रिक्ट के हैं तभी आप एडमिशन ले सकते हैं, इसलिए डोमिसाइल लाजमी है यहाँ पर। इसके अलावा परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, यानी कि जिस सिटी में आप रह रहे होते हैं उसका जो आपका एड्रेस होता है उसका एक रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनता है, नादरा वगैरह से बन जाता है, तो वो देना होगा। और देन आपको डोमिसाइल देना है किसी एक बंदे का, या फादर का या मदर का या फिर किसी गार्डियन का। देन हमारे पास बीएस प्रोग्राम्स के लिए कुछ एकेडमिक डिटेल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्रेडिट आवर्स आपके 130 होंगे, 4 साल का होगा, 8 सेमेस्टर्स होंगे अंदर।
हर सेमेस्टर की ड्यूरेशन 16 से 18 वीक्स की होगी। पर सेमेस्टर में जो कोर्स लोड होगा वो 15 से 18 क्रेडिट आवर्स का होगा। जो ऊपर 130 था वो तो टोटल नंबर ऑफ़ पूरे 4 साल की डिग्री के हैं क्रेडिट आवर्स। देन नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ पर सेमेस्टर आपके 4 होंगे या फिर 6 होंगे, यानी कि 4 या 6 सब्जेक्ट्स होंगे आपके और 3 लैब प्रैक्टिकल्स होंगे। इसके अलावा अटेंडेंस और अदर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि आपको अटेंडेंस 75% लाजमी चाहिए होगी और इस अटेंडेंस के 10 मार्क्स होंगे। असाइनमेंट प्रेजेंटेशन के 10 मार्क्स होंगे, मिड टर्म टेस्ट के 30 मार्क्स होंगे, फाइनल सेमेस्टर टेस्ट के 50 मार्क्स होंगे। तो इस तरह आपके हर कोर्स के लिए 100 मार्क्स का पूरा बनेगा। उसके बाद हम एकेडमिक कैलेंडर देख लेते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में साल में एक ही दफ़ा एडमिशन्स होते हैं क्योंकि पर ईयर का हिसाब है यहाँ पर। तो इस फर्स्ट सेमेस्टर जो इस साल का था वो तो जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो गया था, उसके समर ब्रेक वगैरह सब गुजर चुकी। अभी अगस्त में इनका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। मिड टर्म टेस्ट 8 वीक ऑफ कमेंसमेंट होते हैं, सेमेस्टर क्लासेस एंड और एग्जामिनेशन स्टार्ट 16 वीक ऑफ कमेंसमेंट क्लासेस होते हैं। और फिर विंटर ब्रेक इस जो सेमेस्टर चल रहा है यहाँ पर इसकी दिसंबर में सेमेस्टर ब्रेक होगी। तो नेक्स्ट फिर जो ईयर है वो आपका जनवरी या फेब से स्टार्ट होंगी क्लासेस उसकी, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी इस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।